हेलो भाई लोग, तो प्रोडक्शन वीकली की तरफ से स्पाइडरमैन 4 को लेकर एक सिनॉप्सिस निकल कर आई है। मतलब कि स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी का एक छोटा सा प्लॉट निकल कर आया है और जैसा प्रोडक्शन वीकली का रिकॉर्ड है तो उनका सिनॉप्सिस ज्यादातर गलत नहीं होता है। तो स्पॉइलर अलर्ट, और चलो इस पर बात करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रोडक्शन वीकली के सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग सबसे पहली लाइन यही है कि अवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स के बाद हमारे पीटर पार्कर ने एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दिया है और वो अपने कॉलेज वापस लौट गया है। मतलब कि अवेंजर्स डूम्सडे में हमारे पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के साथ कुछ ऐसा भयानक हुआ है जिसकी वजह से अब उसने स्पाइडरमैन बनना छोड़ दिया है और वो अपने कॉलेज लाइफ पर ज्यादा फोकस कर रहा है। लेकिन आखिर अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से हमारे पीटर पार्कर ने स्पाइडरमैन बनना छोड़ दिया? तो मे बी अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया होगा कि डॉक्टर डूम और आयरन मैन दोनों अलग अलग लोग हैं और उसने डॉक्टर डूम को आयरन मैन समझकर उसका साथ दिया होगा, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन ने डॉक्टर डूम के हेराल्ड की तरह काम किया होगा और उसकी वजह से शायद से कोई यूनिवर्स तबाह हो गया होगा, जिसकी वजह से हमारा स्पाइडरमैन खुद को गिल्टी मानता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम के कहने पर हमारा स्पाइडरमैन अपने ही साथियों से लड़ा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर कुछ नए अवेंजर्स मरने वाले हैं, जैसे कि कैप्टन मार्वल और एंटमैन वगैरह। शायद तो हो सकता है उनके साथ जो भी गलत हुआ उसका आधा जिम्मेदार अपना स्पाइडरमैन हो। और क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग तक अपने स्पाइडरमैन को पता चल जाएगा कि ये टोनी स्टार्क नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है, जो कि काफी ज्यादा बुरा है और मैंने उसका साथ दिया है, तो हमारा पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनना छोड़ देगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने डूम्सडे के अंदर हमारे पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन को अपग्रेड करते हुए उसे सिम्बियोट दिया हो, जिसकी वजह से वो मैनिपुलेट हो गया हो डॉक्टर डूम से। लेकिन जब स्पाइडरमैन वो सिम्बियोट सूट उतारता है तब उसे समझ में आती हैं सारी चीजें और डूम्सडे की एंडिंग में हमारा स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम के खिलाफ हो जाता है और अवेंजर्स का साथ देता है। लेकिन उसकी गलतियों की वजह से इंकर्जन्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो 616 यूनिवर्स में वापस लौट जाता है और खुद को स्पाइडरमैन बनने के लिए अनवर्दी समझने लगता है और स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है। लेकिन वो स्पाइडरमैन 4 में दोबारा से स्पाइडरमैन बनता है जब एक और नया थ्रेट उसके सामने आता है और जब उस थ्रेट की वजह से उसके नए और पुराने दोस्त, जो कि अब बहुत कम बचे हैं, वो खतरे में पड़ने लग जाते हैं और उसकी सिटी खतरे में पड़ने लग जाती है। तब वो डिसाइड करता है कि वो एक अनलाइकली बीइंग की मदद लेगा उसे हराने के लिए, और वो अनलाइकली बीइंग कोई और नहीं बल्कि शायद सिम्बियोट होने वाला है, मतलब कि वेनम सिम्बियोट होने वाला है, जिसकी मदद लेना टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने सिम्बियोट की हेल्प ली तो वो फिर से बुरा बन जाएगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि डूम्सडे के अंदर हमारा स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम से लड़ते लड़ते मर जाए। मतलब कि हमें पता है कि डॉक्टर डूम कितना ज्यादा बुरा है और उसे 1 मिनट भी नहीं लगेगी स्पाइडरमैन को मारने में। तो ऐसा हो सकता है कि डूम्सडे के अंदर वो उसे मार डाले और फिर बाद में उसका यूज करने के लिए उसे वेनम सिम्बियोट दे और वेनम सिम्बियोट से उसकी जान बचाए अपने यूज के लिए। अगर ऐसा होता है तो ये स्पाइडरमैन के फ्यूचर को भी और ज्यादा सिक्योर करेगा और उसे किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन से जोड़ेगा, क्योंकि फिर हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के पास भी कोडेक्स आ जाएगा और नल उसके पीछे पड़ जाएगा। खैर, इसके अलावा ये जो अनलाइकली बीइंग की बात है कि हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अनलाइकली बीइंग्स की मदद लेता है नए थ्रेट को हराने के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पर वो दोबारा से एंड्रू और टोबी की मदद ले उस नए थ्रेट को हराने के लिए और दोबारा से मल्टीवर्स का सफर करे, क्योंकि ये चीज तो कंफर्म है कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमारे एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन तो कंफर्म ही होने वाला है। मतलब अभी टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का पता नहीं है, लेकिन एंड्रू का स्पाइडरमैन तो पक्का ही होने वाला है। और जहाँ तक हम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को जानते हैं तो वो किसी की भी जान खतरे में नहीं डालना चाहेगा और इसीलिए वो एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन से दिल पर पत्थर रखकर हेल्प लेने जाएगा उसके यूनिवर्स के अंदर। खैर, तुम इस सिनॉप्सिस के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताओ और यहाँ तक वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि नमन।